क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इस धरती पर एक ऐसी राजकुमारी थी जिसकी सुंदरता को देखकर चंद्रमा भी शर्म से अपना चेहरा छिपा लेता था? एक ऐसा राजकुमार जिसने उसकी झलक पाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। लेकिन इस प्रेम कहानी में ऐसा क्या था जो इसे इतिहास की सबसे रहस्यमय कहानी बनाता है? क्या राजकुमार उसे पाने में सफल हुआ या उनका प्रेम अधूरा रह गया? इस कहानी का अंत आपको झकझोर कर रख देगा। देखिए आखिर तक, क्योंकि ऐसा रहस्य आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। राजकुमारी चंद्रकिरण और राजकुमार सुंदर की रहस्यमय प्रेम कहानी पुराने जमाने की बात है, जब सातों द्वीपों पर अद्भुत सुंदरता और वीरता की कहानियां मशहूर थीं। इन द्वीपों में नंदनगर नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां वीर सेह नामक राजा का शासन था। राजा वीर सेह अपनी प्रजा का अत्यधिक ध्यान रखते थे और उनके राज्य में सुख शांति का वास था। राजा का एक ही पुत्र था जिसका नाम सुंदर था। राजकुमार सुंदर न केवल बलशाली और बुद्धिमान था, बल्कि उसकी रूपरेखा ऐसी थी कि देखने वाला उसे देवताओं का अवतार समझ बैठता। राजकुमारी चंद्रकिरण का वर्णन सातों द्वीपों में राजकुमारी चंद्रकिरण की सुंदरता के चर्चे थे। उसकी सुंदरता का वर्णन करना भी कठिन था। उसकी आंखें हिरणी के समान बड़ी और आकर्षक थीं, और उसका चेहरा इतना दीप्तिमान था कि चंद्रमा भी लज्जित हो जाता। उसकी चाल इतनी मोहक थी कि नागिन भी उसे देखकर अपनी चाल भूल जाती। पुष्प भी उसके सौंदर्य के सामने फीके लगते। राजकुमारी चंद्रकिरण के पिता राजा हिमराज हिमालय के निकट स्थित हिमगिरी राज्य पर शासन करते थे। सौदागर का आगमन एक दिन नंदनगर में एक सौदागर आया। पुराने समय में सौदागर राजाओं और राजकुमारों को अद्भुत वस्तुएं बेचने के लिए दूर दूर के स्थानों से आते थे। यह सौदागर भी कुछ निराली चीजें लेकर आया था। जब वह राजमहल में पहुंचा तो राजकुमार सुंदर ने उससे पूछा, सौदागर, इस बार तुम हमारे लिए क्या नया लाए हो? सौदागर ने मुस्कुराते हुए अपनी पोटली खोली और एक चित्र निकाला। महाराज, यह विश्व की सबसे सुंदर स्त्री राजकुमारी चंद्रकिरण का चित्र है। राजकुमार ने जैसे ही चित्र देखा, उसकी आंखें ठहर गईं। ऐसा लगा मानो चित्र में बसी उस सुंदरी ने उसे मोह लिया हो। राजकुमार सुंदर ने जीवन में कभी इतना सुंदर चेहरा नहीं देखा था। वह तुरंत जान गया कि उसका हृदय इस अनदेखी राजकुमारी के लिए धड़कने लगा है। राजकुमार का निर्णय चित्र देखकर राजकुमार सुंदर बेचैन हो उठा। उसने अपने पिता राजा वीर सेह से कहा, पिताजी, मुझे इस चित्र की स्त्री से विवाह करना है। मैं बिना उसे देखे चैन से नहीं रह सकता। राजा वीर सेह ने राजकुमार को समझाने की कोशिश की। बेटा, यह केवल एक चित्र है। हो सकता है यह केवल सौदागर की कल्पना हो, लेकिन राजकुमार सुंदर ने अपना मन बना लिया था। उसने कहा, पिताजी, मैं हिमगिरी राज्य जाऊंगा और राजकुमारी चंद्रकिरण से मिलकर ही लौटूंगा। रहस्यमय यात्रा की शुरुआत। राजकुमार सुंदर अपनी यात्रा के लिए तैयार हुआ। उसने अपने सबसे वफादार साथी वीरभान को अपने साथ लिया। मार्ग कठिन था और हिमगिरी राज्य दूर था। घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां उनके मार्ग में बाधा बन रही थी। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, युवराज, यह यात्रा जितनी दिखती है उससे कहीं अधिक कठिन है। मार्ग में अनेक रहस्य और खतरे छिपे हैं। अगर तुम सच्चे मन और धैर्य के साथ यात्रा करोगे तो सफलता मिलेगी। जादुई दरवाजा और पहला रहस्य। घने जंगल में चलते हुए राजकुमार सुंदर और वीरभान को एक विशाल दरवाजा मिला। दरवाजे पर लिखा था, जो सत्य का पुजारी है वही इस दरवाजे को पार कर सकता है। राजकुमार ने साहसपूर्वक दरवाजे को धक्का दिया। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और एक आवाज गूंजी, राजकुमार सुंदर, अगर तुम्हें राजकुमारी चंद्रकिरण तक पहुंचना है तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा, इच्छाओं का त्याग। पहली परीक्षा में राजकुमार को सोने और हीरे से भरे एक महल में ले जाया गया। वहां आवाज आई, यह सब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन अगर तुमने इसे चुना तो तुम्हारा मार्ग यहीं समाप्त हो जाएगा। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मैं इन सांसारिक वस्तुओं को नहीं चाहता। मेरा लक्ष्य केवल राजकुमारी चंद्रकिरण तक पहुंचना है। दूसरी परीक्षा, साहस का परीक्षण। दूसरी परीक्षा में उन्हें एक विशाल सांप का सामना करना पड़ा। वह सांप फुफकारता हुआ राजकुमार की ओर बढ़ा। वीरभान डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन राजकुमार सुंदर ने अपनी तलवार खींच ली।
उसने साहस और चतुराई से सांप को हराया। तीसरी परीक्षा, सच्चे प्रेम का प्रमाण। तीसरी परीक्षा में राजकुमार को भ्रम का सामना करना पड़ा। उसे 3 राजकुमारियों के चित्र दिखाए गए और कहा गया, इनमें से एक चंद्र किरण है। अगर तुमने गलत चुना तो तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएगी। राजकुमार ने ध्यान से चित्र देखे और अंततः सही चित्र की पहचान की। हिमगिरी राज्य का रहस्य। इन परीक्षाओं को पार करने के बाद राजकुमार हिमगिरी राज्य पहुंचा, लेकिन वहां का वातावरण अजीब था। महल वीरान लग रहा था और वहां कोई रौनक नहीं थी। राजकुमार ने महल के द्वार पर दस्तक दी। जब दरवाजा खुला तो एक वृद्ध महिला ने उन्हें अंदर बुलाया। उसने कहा, युवराज, तुमने लंबा सफर तय किया है, लेकिन चंद्र किरण को पाना इतना आसान नहीं है। वह एक रहस्यमय श्राप से बंधी है। श्राप का खुलासा। राजकुमार को पता चला कि चंद्र किरण को एक जादूगरनी ने श्राप दिया था। वह केवल उसी से विवाह कर सकती थी जो अपनी जान जोखिम में डालकर उसे श्राप से मुक्त करे। राजकुमार ने कहा, मैं चंद्र किरण को श्राप से मुक्त करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। अंतिम परीक्षा और रहस्य का खुलासा। राजकुमार को एक गुफा में जाने के लिए कहा गया, जहां चंद्र किरण सोई हुई थी। गुफा के द्वार पर एक दैत्य पहरा दे रहा था। राजकुमार ने साहस और अपनी बुद्धिमानी से दैत्य को हराया। गुफा के अंदर पहुंचने पर उसने देखा कि चंद्र किरण एक शिला पर लेटी हुई थी। उसने मंत्रों का उच्चारण किया और जादूगरनी के श्राप को तोड़ दिया। सच्चा प्रेम और विजय। चंद्र किरण ने जब आंखें खोली तो उसने राजकुमार सुंदर को अपने सामने पाया। दोनों की आंखों में प्रेम झलक रहा था। चंद्र किरण ने कहा, तुमने मेरा श्राप तोड़कर मुझे नया जीवन दिया है। मैं सदैव तुम्हारी ऋणी रहूंगी।